बुंदेलखंड की एक और बेटी ने संभाग स्तर पर इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि उसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। प्लास्टिक प्रदूषण पर जीत पाते हुए उसने शिक्षा विभाग को सम्मान दिलाया है। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा इलाके की भगवा में रहने वाली करीना अहिरवार ने पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। दरअसल सागर में आयोजित हुए इस सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा संभाग स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी और संगोष्ठी में छतरपुर जिले की बेटी ने इतिहास रच दिया है। सरकारी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक स्कूल बड़ा मलहरा की छात्रा करीना ने संभाग स्तरीय संगोष्ठी में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले वह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर संभाग स्तर के लिए चयनित हुई थी। वहीं सागर में आयोजित संभाग स्तरीय संगोष्ठी में उसने प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के उपाय पर विषय पर प्रभावशाली तथ्यपरक और समाधान आधारित प्रस्तुति दी। उनके विचारों में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक के दुष्परिणाम, जनभागीदारी और व्यवहारिक विकल्पों को जिस तरह से पेश किया, उसने निर्णायक मंडल को काफी प्रभावित किया। संभाग स्तरीय संगोष्ठी में शानदार प्रदर्शन करने पर पहला स्थान पाते हुए करीना का चयन प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी भोपाल के लिए हुआ है। अब करीना अहिरवार भोपाल में सागर संभाग का नेतृत्व करेंगी। स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार तिवारी, प्रधानाध्यापक भरत असाटी और स्कूल के सभी शिक्षकों ने करीना की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। करीना अहिरवार की यह सफलता न केवल एक छात्रा की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह शिक्षा विभाग की गुणवत्ता, नवाचार और बेटियों को मिल रहे अवसरों का भी सशक्त उदाहरण है। पर्यावरण जैसे गंभीर विषय पर प्रदेश स्तर पर पहुंच बनाना यह दर्शाता है कि आने वाली पीढ़ी न केवल शिक्षित है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी है। वह प्लास्टिक ही तो है जो धरती को बंजर बनाता है। ले डूबेगा एक दिन यह प्लास्टिक का सामान, कि ले डूबेगा एक दिन यह प्लास्टिक का सामान और मिट्टी में मिल के रह जाएंगे हम सबके अरमान। मैं सदन से पूछना चाहूंगी कि जो जहर हम प्रकृति को दे रहे हैं, क्या वही जहर हमारे शरीर में वापस नहीं आएगा? शायद आप जानते हो कि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे निकलने वाली जहरीली गैसें कैंसर, अस्थमा और ना जाने कितनी गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं। यानी प्लास्टिक केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि मानव जीवन का भी दुश्मन बन गया है। प्लास्टिक हल्का है, सस्ता है और सुविधाजनक है। हम सब ने सुविधा का चुनाव किया। इसी सुविधा ने हमें आलसी बना दिया और प्रकृति को बीमार। यही हमारे विकास की सच्ची तस्वीर है। जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार समस्या समाधान की पत्नी है। इस समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। 4R के सिद्धांत को अमल में लाकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है और स्वच्छ स्वस्थ वातावरण बनाया जा सकता है। ये 4R है: रिफ्यूज ना करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण। प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर जन जागरूकता और प्रचार प्रसार करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए सतत और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का विकास और प्रोत्साहन करना। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए सबसे आवश्यक है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाना, जिससे भावी पीढ़ी प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बच सके। इसके अलावा हम कुछ वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा भी प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जैव निम्नीकरण बहुलकों का उपयोग करना, जैसे नायलॉन 2 और नायलॉन 6 पाइरोलिसिस विधि। इसके अंतर्गत प्लास्टिक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे यह तेल एवं गैस में अपघटित हो जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है और प्लास्टिक नष्ट हो जाता है। हाल ही में विश्व पर्यावरण 2025 के अंतर्गत सरकार ने एकजुट भारत, वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत अभियान की शुरुआत की है। याद रखिए, सरकार कानून बना सकती है, लेकिन पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो स्वाभाविक सी बात है कि कल प्रकृति हमें नहीं बचाएगी। प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक है, प्लास्टिक का उपयोग बंद करिए। कहा भी जाता है कि प्लास्टिक जानलेवा है, लेकिन कागज और जूट रोमांचकारी है। उक्त विचारों के साथ मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। प्लास्टिक हटाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक है धरती का भक्षक, इसे हटाओ बनो रक्षक। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स
असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।